सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है नुपुर शर्मा को लेकर, और नुपुर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ कहा गया आपके सामने है कि कोर्ट का कहना था कि आपने देश का माहौल खराब किया है। नुपुर शर्मा अपने लिए राहत लेने के लिए गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने याचिका दाखिल की थी कि उनके खिलाफ जो जितने मामले अलग अलग जगह दर्ज हैं उन्हें क्लब कर दिया जाए, दिल्ली में उनकी सुनवाई की जाए। लेकिन उसकी बजाय सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने की बजाय कहा कि आपने माफी मांगने में देर की, क्योंकि जब एक टिप्पणी की जा रही थी कोर्ट की तरफ से तब नुपुर शर्मा की तरफ से कहा गया, उनके वकील की तरफ से कहा गया कि उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन साथ ही कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि आपने वकील होकर इस तरीके का बयान दिया, एक जिम्मेदार नागरिक को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये कुछ कहा गया नुपुर शर्मा को लेकर कि सत्ता की ताकत दिमाग पर हावी नहीं होनी चाहिए। एक जिम्मेदार पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते ये जिम्मेदारी नुपुर शर्मा पर थी। लेकिन नुपुर शर्मा की तरफ से जो कुछ बयान दिए गए उसके अंदर कोर्ट की ये तल्ख टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। नुपुर को टीवी पर माफी मांगनी चाहिए, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है, क्योंकि ये पूरा मामला टीवी की डिबेट से ही शुरू हुआ था। और ऐसे में कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि नुपुर शर्मा को टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन केवल नुपुर शर्मा को ही कोर्ट से फटकार नहीं लगी, बल्कि फटकार लगी है दिल्ली पुलिस को भी। कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस को ने शायद रेड कारपेट बिछाया है नुपुर शर्मा के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई हुई, एफआईआर जरूर दर्ज की गई, पूछताछ भी की गई, लेकिन इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। और ऐसे में बेहद तल्ख टिप्पणी दिल्ली पुलिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। और ऐसे में ऐसा लगता है कि अब नुपुर शर्मा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जी भाइयों, आपने सुना, इंडियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि गलती नूपुर शर्मा की थी। अब इंजीनियर मिर्ज़ा को शर्म से डूब मरना चाहिए कि किस तरह से उसने बग़ैर दलील के नूपुर शर्मा को डिफेंड किया। बिलफ़र्ज़ अगर मान भी लें कि मिर्ज़ा साहब की इस वाक़े के बारे में मुकम्मल रिसर्च नहीं थी, तब भी सही मुस्लिम के मुक़दमे में हदीस मौजूद है कि जिसके मुताबिक बग़ैर दलील के बात करना झूठ होता है। इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक हदीस नंबर 5 है, जबकि इसी हदीस का दूसरा नंबर 7 से लेकर 14 है कि आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात बयान कर दे। यानी इंजीनियर साहब ने उम्मत मुस्लिमा से झूठ बोला है कि असल मुजरिम मुसलमान था और पहल मुसलमान की जानिब से हुई थी। पहले तो आप वो सिनेरियो देखें उस टीवी प्रोग्राम का। उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है। अब इस वाक़े के बाद हमारा इंजीनियर मिर्ज़ा से मुतालबा है कि अल्लाह से डरे और उम्मत मुस्लिमा से जो झूठ ये बोल चुका है उस पर सबसे माफ़ी मांगे, या कोई सबूत पेश करे कि असल मुजरिम मुसलमान था और पहल मुसलमान की जानिब से हुई थी। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहा है। डॉक्टर तस्लीम रहमानी ने स्टेटमेंट कौन सी जारी की है, कौन सी स्टेटमेंट थी और अल्फाज क्या थे जिससे हिंदू मजहब की तौहीन होती है या उसकी तहकीर होती है। मिर्जा के पास कोई सबूत मौजूद नहीं है, सिर्फ अपनी फैन फॉलोइंग के लिए, सिर्फ मुसलमानों से अपनी इनफरादियत साबित करने के लिए इसने ये बयान दिया है नूपुर शर्मा की हिमायत में। क्योंकि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी।